हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग फटाक से कवर करेंगे चैप्टर नंबर 1 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का। चैप्टर नंबर 1 है ये, जिसका नाम है ट्रम्प ऑफ सर्जरी, जिसमें प्राइमरली 3 कैरेक्टर्स हैं। ट्रिकी, जो कि एक डॉग है एंड काफ़ी लेजी एंड मोटा सा डॉग है। दूसरा है मिस पम्फ्रे, जो इसकी मालकिन है, जो कि काफ़ी अमीर है। तीसरा यानी कि डॉक्टर हैरियॉट, जो कि इसी ट्रिकी का आगे चल के इलाज करते हैं। वो क्या होता है वो हम लोग स्टोरी में जानेंगे। एंड क्रम से यहाँ पे मतलब होता है विक्ट्री, यानी विक्ट्री ऑफ अ सर्जरी, ऐसा आप कह सकते हो। अब चैप्टर को हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। ओवरव्यू के साथ साथ हम लोग जो इसी में हम लोग पूरा लाइन बाय लाइन भी पढ़ते जाएंगे। एक बार डॉक्टर हैरियट वहीं से गुजर रहे होते हैं रास्ते से, तभी वो लोग वो ट्रिकी को देखते हैं, जो कि काफ़ी एक मोटा ब्लोटेड सॉसेस की तरह लग रहा था। एंड उसके आईज एकदम ब्लड शॉट, यानी कि पूरे खून से भरे हुए थे, लाल हो गए थे एकदम। एंड र्यूमी था, एंड जैसे ही एंड उसकी जो उसका जो टंग था वो बाहर निकला हुआ था उसके जॉ से। एंड जो पंफरे थी वो जो हेजिटेट भी नहीं करी थी, वो बोलते हुए कि जो वो काफ़ी ज़्यादा पतला हो गया है एंड काफ़ी ज़्यादा वो सूख गया है। एंड जैसे लग रहा हो माल न्यूट्रिशन हो गया, ऐसा वो बोलती हैं कि ये कुछ इस ये एकदम माल न्यूट्रिशन हो गया, ये काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया, ऐसा वो बोलती हैं। इसीलिए उन्होंने क्या किया है, इसीलिए उन्होंने माल्ट, कॉड लिवर ऑयल और एक बॉल ऑफ हॉर्लिक्स रात को देना स्टार्ट कर दिया, ताकि वो जल्दी सो जाए। और वो उसके बाद बोलते हैं कि ये काफ़ी कम है ना। अब जो है उसके बाद रिप्लाई में वो बोलते हैं कि क्या आपने वो खाना कम किया, जो जैसा मैंने आपको बोला था। ये बोलते हैं कि नहीं, मैंने तो नहीं कम किया, मैंने करा था, बट उसको ये क्रीम केक चॉकलेट्स काफ़ी पसंद है, तो इसलिए मैं उसको रिफ्यूज़ नहीं कर पाई। एंड जो है वो अब जो है जो हैरी और वो नीचे बेचारे कुत्ते को देखते हैं, तो वो ये सोच रहे थे कि अब ये बहुत बड़ा एंड एंड इसमें दिक्कत जो है मालकिन की ने ट्रिकी की है, क्योंकि ये ट्रिकी काफ़ी लालची था एंड वो कभी भी खाने को मना नहीं करता था। वो चाहे दिन हो रात हो या फिर कभी भी किसी भी घंटे वो खाना खा लेता था। एंड जो कि पम्फरे ने सारी चीज़ में मेंशन नहीं की थी। एंड वो बोलते हैं कि क्या आपने उसे एक्सरसाइज कराया, तो वो बोलती है हाँ मैंने कराया। अपने नौकर यानी वही गार्डनर्स हॉटकिंग जो मैं उसे खिलाता था, मतलब कि वो रिंग फेंक के वो खिलाता था। बट अभी ना उसको लंबागो हो गया, मतलब एक काइंड ऑफ सिकनेस होता है वो हो गया है। एंड इसीलिए अब जो रिंग थ्रोइंग इसीलिए आजकल नहीं हो रही है। एंड आई ट्राई टू साउंड सीवियर, नाउ आई रियली मीन दिस। अब वो बोलते हैं कि अगर आपने इसका खाना कम नहीं किया या फिर एक्सरसाइज नहीं दी, तो ये काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाएगा। एंड इसीलिए आपको अपने दिल पे पत्थर रख के एक स्ट्रिक्ट डाइट उसको देनी पड़ेगी। एंड वो पंपरे जो है अपने हाथ पे से रंग हर एंड वो बोलती है कि हाँ मिस्टर हैरियट, मैं करूँगी। आप सही, हाँ आप सही है, बट ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। सी सेट ऑफ हेड डाउन, उनका जो सर नीचे की तरफ वो करती है, उसके बाद वो चलती जाती है आगे। और जो है वहीं से वो पीछे से वो देख रहे होते हैं कि ट्रिकी एकदम टॉटरिंग कर रहा था, मतलब एक ड्रंकर्ड यानी एक बेवड़े की तरह चल रहा था। एंड वो ट्वीड एक छोटे से ट्वीड कोट उसने पहना रखा था। एक ट्वीड कोट यहाँ पे लिखा हुआ है, ट्वीड को एक ट्वीड कोट उसने पहना हुआ था। एंड उसके पास एक पूरा एक वार्डरोब था, यहाँ अलमारी थी कपड़ों की, एंड जिसमें ठंडी के कपड़े, बारिश के कपड़े। एंड ही स्ट्रगल ऑन ड्रॉपिंग इन हिज हार्डनेस, आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम दिस बिफोर आई हम। और उनको ये पता था कि ये ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा जब तक वो पाम्फलेट से ना सुने, जैसा कि उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। इवेंचुअली कॉल आ जाता है, क्योंकि वो एक डॉक्टर थे, एक वेटरनरी डॉक्टर थे वो। उनको एक कॉल आता है कि मिसेस पम्फ्रेट काफ़ी परेशान हो जाती हैं। एंड वो बोलती है कि ट्रिकी ना ही खाना खा रहा है, ना ही अपने फेवरेट डिशेस खा रहा है। एंड वो केवल उल्टियाँ कर रहा है, एक जगह पड़ा रह रहा है, रग यानी वही एक पाव वो जो बड़ा रह रहा है। वो ना ही वॉक्स के लिए जा रहा है, ना और कुछ भी नहीं कर रहा है। एंड मैं मेरे पास उसके एंड वो हैरी और बोलते हैं कि मेरे पास ऑलरेडी इसके लिए प्लान था, बहुत पहले से मैंने प्लान कर रखा था कि हाँ ये होना ही है। प्रिकॉशन उन्होंने लिख के रखा था। अब जो क्या कर, और जो वो एक ही उपाय था इसको टिकी को सही करने के लिए, उस घर से बाहर निकालना, क्योंकि अगर वो अंदर रहेगा अनलिमिटेड खाना खाता रहेगा, अनहेल्दी वो भी। एंड उन्होंने सजेस्ट किया कि हॉस्पिटलाइज करने का कुत्ते को, वो भी 15 दिनों के लिए, और ऑब्जर्वेशन किया। अब बेचारी जो ये लेडी थी यानी पंफरे, वो तो काफ़ी ज़्यादा दुखी थी। और वो ये कहती हैं कि अगर मेरा कुत्ता मुझे नहीं दिखे तो वो मर जाएगा, एक तरह से वो ऐसे कहती हैं, लिटरली नहीं बट हाँ मर जाएगा, ऐसा करके वो बोलती हैं। एंड उसके बाद
एंड ट्रिकी काफ़ी बीमार था, तो इसलिए उनको इनफैक्ट एक करना ही पड़ता है, बिना किसी डीले के फटाक से डिसीजन लेना पड़ता है। एंड उसके बाद जो सारे लोग जो तो उसके बाद क्या होता है कि कार की तरफ उस बेचारे कुत्ते को लेके जाते हैं ब्लैंकेट के अंदर। सारे स्टाफ और मेड जो सारे रश आउट यानी तेज से बाहर आ रहे होते हैं। सारा डे बेड नाइट बेड फेवरेट कुशन टॉयज रबर रिंग ब्रेकफास्ट बाउल लंच बाउल सपर बाउल यानी रात का खाने वाला बाउल वो लेके आते हैं। तो एंड तभी उनको रियलाइज होता है क्या नाम है हैरियट अपनी गाड़ी लेके आए होते हैं ना, तो उनको ये रियलाइज होता है कि उनका गाड़ी पूरा भरने वाला है एकदम, क्योंकि इतना सारा सामान तो नहीं हटेगा। सो इसीलिए उन्होंने थोड़ा जो अपना गाड़ी चलाना स्टार्ट किया। पर जो जैसे ही वो हल्का बढ़े मिसेस पंपरे ने एक रोते हुए एक जो है हाँ कुछ लिटिल कोट्स को अंदर विंडो के थ्रू फेंक दिया अंदर। वो मिरर में देखते हैं, रेयर मिरर में देखते हैं कि सारे लोग रो रहे हैं, जितने भी नौकर हैं एंड अलोंग विद ओनर। एंड वो अब उस छोटे से एनिमल को पीछे की तरफ वो देख के जो उसके सर को सहलाते हैं। एंड ट्रिकी भी काफ़ी ब्रेव एफर्ट दिखाते हुए अपना टेल को बैक यानी हिलाता है। एंड उसके बाद वो बोलते हैं कि मेरे पास तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे करके वो बोलते हैं कि मेरे पास इसका उपाय है। एंड उसके बाद जो एंड जैसे ही वो सर्जरी के मतलब कि वही हॉस्पिटल लेके पहुंचते हैं, तो सारे कुत्ते जो हैं उस डॉग के आगे पीछे। सो होता है कि जैसे ही वो नया नया कुत्ता था जो कि ट्रिकी था वहाँ पर जाता था, मतलब कि कहने का तात्पर्य है जब ट्रिकी वहाँ पर नया था तो जितने भी वहाँ के और भी कई सारे कुत्ते थे, अब वो इसको घेर लेते हैं और इसको सूंघते हैं। और अंत में उन लोगों को पता चलता है, जो भी ये नॉइजी पैक यानी वही ग्रुप ऑफ डॉग्स उन विद डल आइज व्हेन पुट डाउन ले मोशन, मतलब कि देखो डल आइज यहाँ पर बात हो रही है, ट्रिकी की। जैसी उस डल आइज और मोशनलेस वाले डॉग को नीचे रखा गया यानी ट्रिकी को नीचे रखा गया, सारे अदर डॉग्स जो इसको सूंघने के लिए आते हैं कि कौन है भाई कैसा है। बाद में सबको ये लगता है कि एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है यानी फालतू चीज़ है। तो अब इसके साथ क्या होता है, अब जो है डॉक्टर हैरियट ने उसके लिए बेड बनाया, एक लूज बॉक्स जहाँ पर सारे कुत्तों को रखा गया, वहीं पर उसे भी आम इंसान की तरह रखा गया। एंड अगले 2 दिन तक उसे कोई खाना नहीं दिया गया, केवल थोड़ा सा पानी दिया गया। एंड सेकेंड डे के एंड में वो जो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दिखाने लगा अपने सराउंडिंग में। तीसरे दिन वो जो है विम्पर एंड उसने थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेने लगा, वो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेने लगा तीसरे दिन पे। एंड ही बिगेन टू विम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, मतलब कि वो थोड़ा एक्साइटेड टाइप का हो गया जैसे उसने बाकी कुत्तों को आवाज़ करते हुए देखा। जैसे ही दरवाज़ा खोला गया, ट्रिकी वैसे ड्रंकर्ड की तरह चल के वो बाहर गया। एंड इमिडिएटली वो जो से मिला है, कुत्तों का नाम है जो, एंड ग्रे हाउंड एंड उसके दोस्त। एंड उसके बाद वो लोग खेलने कूदने लगे, मस्ती वस्ती करने लगे। एंड उसके बाद वो गार्डन में जाते हैं, ट्रिकी जो फॉलो करता है अपने मोटापे के साथ, उन सबको फॉलो करता है। जब खाने का समय होता है वो देखता है कि जो सारे लोग जो भागा दौड़ी करके खाना खा रहे हैं वो राजा बाबू था। तो वो आराम से बैठा हुआ था कि अभी अभी मुझे खाना मिल ही जाएगा। सारे लोग हाई स्पीड से खाना खा रहे थे, जितने कोई अलग कुत्ते थे। पर जब वो कुछ देर रुकता है और सारे कुत्ते जब चले जाते हैं, उसको कुछ नहीं मिलता, एक चमचमाती हुई बस थाली मिलती है, मतलब खाली था। तो अब इसको यहाँ से उसको पूरा क्रोनोलॉजी समझ आने लगता है। अगले दिन से क्या होता है कि वो जो है वो भी इसी जो है पूरे हसल में ये भी ऐसे जुड़ जाता है। एंड इसमें वो भी जो है सारे, अब इस बार वो भी अपने खाने के लिए लड़ गए, उसे खाने को खाता है। एंड अभी तक उसका कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं हुआ था। एंड अब वो जो बाकी कुत्तों के साथ दौड़ने लगा, उसके उसके वो अपने फ्रेंड सर्कल में रहने लगा। एंड उसे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था, वो एक आम कुत्ते की तरह रह रहा था। ट्रैम्ड ऑन स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट्स, वो काफ़ी हर एक पर मस्ती कर रहा था एक आम कुत्ते की तरह। और अब एक वो मेंबर भी बन गया था वहीं के कुत्तों के गैंग का। एंड अब किसी ज़माने में वो एक सिल्की छोटा सा राजा बाबू था, वो एक तगड़ा शेर बन चुका है, मतलब कि पहले कहाँ चूहा से शेर बन गया, ऐसे करके लिखा हुआ है यार। वही सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्यू फाइटिंग लाइक अ टाइगर, मतलब शेर की तरह वो जो अपने खाने को लेता था एंड जब भी मील टाइम होता था तो, और जो रैट की तरह हंट करता था। और मीनवाइल इस समय तक
पंफरे काफ़ी ज़्यादा एग्जिस्टेंशियली मतलब काफ़ी चिंता करती थी ये, और जो हर बार जो कॉल करती थी वो क्या नाम है डॉक्टर के पास कि कैसा है, खाना दिया गया कि नहीं, कुशंस बदले गए कि नहीं, ऐसे करके वो पूछते हैं। तो उसके रिप्लाई में ये बोलते थे कि हाँ वो ठीक है, पहले से उसका बेटर है। वो केवल इतना बोल के कॉल रख देते थे कि हाँ ही इज़ आउट ऑफ डेंजर, ऐसा करके वो बोल के कॉल रख देते थे। और अब जो है होता क्या है कि जो है सीम टू में, तो अब जो क्या करती थी मिसेस पंपरे, वो 2-2 डजन एक टाइम पे भेजती थी अपने डॉग के लिए, एंड जो ट्रिकी की स्टैंड बढ़ाने के लिए सब भेजती थी, एंड जो साथ में वो वाइन भी भेजती थी, इसको आगे क्या नाम है वो वाइन भी भेजा करती थी ताकि उसका ब्लड प्योरीफाई हो सके। एंड ये जितने भी आइटम्स भेजती थी ये सब डॉक्टर्स मिलके पार्टी कर रहे थे कि पार्टी हो रही है, पॉरी हो रही है। ओके, सो वी हार्डली बिलीव इन, एंड वो ब्रांडी एक तरह की वाइन है, वही वो भेजते हैं फाइनल एज ऑन द ट्रिकी कॉन्स्टिट्यूशन। एंड ये इस इलाज में इन लोगों को काफ़ी मज़ा आ रहा है, काफ़ी मज़े आ रहे थे क्योंकि फ्री का खाना मिल रहा था। एंड फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पेलिंग ऑल ओवर इनहेल्ड एंड रिबनली ड्रंक, मतलब ये लोग सब खा पी के सो गए थे मस्त आराम से। दीज दे वर डीप कॉन्टेंट शेयरिंग, एंड वो हर दिन जो है, और ये लोग हाँ जो ये डॉक्टर से ये सब एक्स्ट्रा हर एक दिन खाते थे, एंड आराम से वो लोग पहले खाने के पहले बार ब्रांडी पीते थे, उसके बाद भी ब्रांडी पीते थे, और बीच में भी ब्रांडी पीते थे। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन अ परमानेंट गेस्ट। वो लोग ऐसा चाहते थे कि ट्रिकी परमानेंट रहेगा तो हम लोग को अनलिमिटेड रिसोर्सेज मिलते रहेंगे, पर जो मिसेस पंपरे थे वो काफ़ी ज़्यादा पूरे 15 रातों से झेल रही हैं अपने डॉग के बिना। तो मुझे अब उनको ये बुरा लगा, वो ऐसा था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने कॉल किया और बताया कि आपका कुत्ता रिकवर हो चुका है, एंड विद इन मिनट्स वो आ जाते हैं। और एक अबाउट 30 फीट लंबी एक चमचमाती हुई काली गाड़ी आती है जिसमें एक शॉफर बाहर निकलता है एंड दरवाज़ा खोलता है, शॉफर जो कि दरवाज़ा खोलने वाला रहता है, वही कह सकते हो आप। एंड जो मिसेस पंफरे थी वो एक खो सी गई थी इंटीरियर को देख, इन जो अपने अंदर ही अंदर में वो खो सी चुकी थी। वो जो उनके हाथ जैसे बोल दिया एक्साइटेड थे कि मैं हाथों में जैसे मेरा कुत्ता आ जाए जल्दी से। वो जो मिस्टर हैरी और उनके होट ये पूछते हैं कि क्या हैरी हॉट से कि क्या मेरा कुत्ता वो सही है। सो उसके बाद वो बोलते हैं हाँ हाँ सही है, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं उस कुत्ते को लेके आता हूँ। एंड वो गार्डन में जाते हैं, कुत्ते को लेके आते हैं, उस मास ऑफ डॉग्स में से उसको उठा के लेके आते हैं। ईयर्स फ्लैप कर रहे थे हमारे ट्रिकी के, टेल वेव कर रही थी, एक गोल्डन फिगर था ट्रिकी का। एंड ये 2 हफ्ते में एक हार्ड मस्कुलर एनिमल में तब्दील हुआ था, समझ रहे हो, जिमिंग कर रहा है लड़का, पूरा जो है एकदम फिट एंड फाइन हो चुका था। एंड वो जो वहाँ के जो कुत्तों के झुंड के साथ भी वो काफ़ी अच्छी उसकी बॉन्डिंग थी। एंड जो उसके चेस्ट था वो जो है वहीं का जो ग्राउंड को जो है ब्रश कर रहा था। अब जो है जैसे ही वो थोड़ा ऊपर, जैसे ही वो घर के बाहर मतलब कि वही हॉस्पिटल के बाहर निकलते हैं, तो जो चौफर था वो अभी भी दरवाजा ही खोल के खड़ा था। ट्रिकी जैसे ही अपनी मालकिन को देखता है उसके बाद वो फटाक से जो डॉक्टर के आर्म से हट के वो फटाक से कूद के चला जाता है पंफरे के लैप में, मतलब वही गोद में। एंड उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी और वो बोलती ओह देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ ही स्वार्म ओवर, लेकिन और जो वो खुशी के मारे वो जो अपने मालकिन की शक्ल को चाटने लगता है एंड वो भौंकने लगता है काफ़ी एक्साइटमेंट के तौर पे। एंड शॉफर था वो सारे सामान शॉफर की वो मदद करते हैं सामान को बाहर लाने के, जो कि बॉल्स था, कुशन थे, टॉयज थे, बेड्स थे, इन सबको बाहर लेने के लिए मदद करते हैं। एंड जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी मिसेस पंपरे थोड़ा दूर से जो है विंडो के बाहर अपना शक्ल निकाल के वो बोलती हैं, वो रो रही होती हैं और वो बोलती हैं कि मैं आपको धन्यवाद कैसे करूँ, और ये एक जीत थी एक सर्जरी की। सो आई होप आप सभी को ये रीमास्टर्ड वर्जन वीडियो आपको पसंद आई होगी, एंड अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा, एंड नहीं पसंद आई तो एक बार कमेंट में लिख दीजिएगा क्यों नहीं पसंद आई। तब तक के लिए बाय बाय।